तो क्या कहेंगे अपनी कर्म भूमि में आने के बाद क्या फील कर रहे हैं? कर्म करेंगे, कर्मण्यवादी कार्येषु मा फलेषु कदाचन। आपकी नाराजगी दूर हो? मैं कब नाराज था? आपने कहाँ सुना मेरे को रोते हुए? मैं हंसते हुए रहता हूँ। आज आपने एक बयान दिया कि मैं सक्रिय मंत्री के रूप में हूँ, तो क्या मैंने इसका बयान क्या? आज बयान से बीकानेर से सक्रियता चालू है। मंत्री के रूप में गीत का श्लोक, नाराजगी पर जवाब और आज से मंत्री के रूप में सक्रिय। बाबा किरोड़ी लाल मीणा का इस प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। से यू टर्न कहें या फिर दिल्ली आला कमान से मिला कोई आदेश, जिसके चलते बाबा किरोड़ी के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। सोमवार को विधानसभा का अंतिम दिन था। 40 दिन के लिए चली इस विधानसभा से जनता के बाबा और सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बीमारी की वजह बताकर छुट्टी ले रखी थी। वो बात अलग है कि इस बीच में बाबा किरोड़ी महाकुंभ में दर्शन से लेकर दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करते रहे। बीते हफ्ते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, खुद बाबा किरोड़ी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरे में बाबा किरोड़ी की मुलाकातें किससे हुई, ये जानकारी बाबा किरोड़ी ने भी सोशल मीडिया पर नहीं साझा की, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बाबा किरोड़ी की मुलाकात बीजेपी आलाकमान से हुई, जहां उन्होंने प्रदेश से जुड़ी अपनी कई समस्याओं को रखा। दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश लौटे बाबा किरोड़ी के अंदाज बदले बदले नजर आने लगे और बीकानेर में सभा को संबोधित किया। उपयोग में करें, इससे ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा होकर मेरे किसान के चेहरे पर खुशहाली लौटे, वैभूति लौटे, तो मैं मानूंगा कि राजस्थान का मैं सच में कृषि मंत्री हूँ और किसान का बेटा हूँ। 4 जून को लोकसभा के नतीजों के वक्त इस्तीफा देने वाले बाबा किरोड़ी लाल मीणा का ये पहला मौका था जब उन्होंने खुद को मंत्री मानने की बात कही। वहीं सभी के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भी बाबा किरोड़ी क्या बोले, ये भी सुनिए। किरोड़ी जी, आज आपका आगमन यहाँ पर हुआ। मैं यहाँ पढ़ा हुआ हूँ, मेरी कर्म भूमि है और मेरा सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर बन के आया और मंत्री बन के मैंने आज भाषण दिया। तो क्या कहेंगे अपनी कर्म भूमि में आने के बाद क्या फील कर रहे हैं? कर्म करेंगे, कर्मण्यवादी कार्येषु मा फलेषु कदाचन। वीसी साहब कितनी बड़ी शिकायतें आ रही है, जांच कराएंगे, बात आ रही है। जांच कराएंगे। ये वीसी वो जो कहते हैं कि सूटकेस वाले आते हैं, इनमें सत्यता है क्या किरोड़ी? मेरे को कोई पता नहीं कौन से केस वाले हैं, लेकिन अगर गड़बड़ है तो कार्रवाई होगी। आपकी नाराजगी दूर होगी? मैं कब नाराज था? आपने कहाँ सुना मेरे को रोते हुए? मैं हंसते हुए रहता हूँ। आज आपने एक बयान दिया कि मैं सक्रिय मंत्री के रूप में हूँ, तो क्या मैंने इसका बयान क्या? आज बयान से बीकानेर से सक्रियता चालू है मंत्री के रूप में। कभी एसआई भर्ती तो कभी फोन टैपिंग के आरोप लगाने वाले बाबा किरोड़ी से जब प्रदेश में होने वाले घोटालों पर जवाब मांगा गया तो सुनिए उस पर भी उनके सुर कितने बदले बदले नजर आए। आपके मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया, सुमित गोदारा ने, कि सरकारी मूंगफली खरीद में करोड़ों के घोटाले बीकानेर में हुए हैं। कृषि विभाग की भी मिली भगत है, सहकारी विभाग की मिली भगत है, और आप कहते हो कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। सोसाइटी वाले बढ़िया नहीं है। देखो सर, लगातार करप्शन के चार्जेस लगे हैं। मंत्री जी ने जवाब दिया है तो जिम्मेदारी से जवाब दिया होगा। कोई भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे मेरे विभाग का हो, चाहे कॉर्पोरेटों का हो। किसानों के साथ अत्याचार नहीं होता। कार्रवाई कहाँ होती है? ऐसे ही भर्ती में अभी तक कार्रवाई नहीं, अभी तक आपके चेहरे की 50 थानेदारों को जेल में डाल दिया, कार्रवाई नहीं। मतलब ये न्याय मिल गया, अब इससे बड़ी कुछ नहीं है। कहा तो बाबा किरोड़ी एसआई भर्ती के साथ ही आरपीएससी को रद्द करने की मांग उठा रहे थे और अब वो सरकार की कार्रवाई से कितने खुश हैं, ये जवाब देते वक्त उनकी इस मुस्कान से समझा जा सकता है। तो क्या बाबा किरोड़ी जिन मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का दावा कर रहे थे, अब वो सब ठंडे बस्ते में जाने वाले हैं? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।